अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे डायनासोर के बारे में कि डायनासोर का जिक्र कुरान व हदीस में आया है। क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में डायनासोर मौजूद था? डायनासोर का आगाज़ और खात्मा कैसे हुआ? इस सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो चलिए वीडियो की तरफ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, आप कह दीजिए कि तुम लोग ज़मीन में सैर करो और देखो कि खुदा ने किस तरह खुल्कत का आगाज़ किया है। इसके बाद वही आखिरत दोबारा पैदा करेगा। बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। आज के दौर में इस तरह की आयत साइंसदानों के लिए अमीक और दकीक माने बयान कर सकती है, और वो ये कि वो कदीमी मौजूदात के आसार जो ढांचों की शक्ल में समंदर की गहराइयों और पहाड़ों के अंदर और ज़मीन के मुख्तलिफ तबकों में मौजूद है, उन्हें देखकर और ज़मीन पर इसरार आयात के बाज़ गोशों को बयान करके खुदावंद मुतआल की अज़मत और इंसानों तक पहुँच जाए। आज वाकई साइंसदान हैरान है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे जानदार पैदा की है और फिर उनका वजूद कई हजार साल तक के लिए दुनिया से ख़त्म कर दिया। आज की वीडियो एक ऐसे जानदार के बारे में है जिसकी हड्डियाँ कई हजार साल गुजरने के बाद अब साइंसदानों को मिल रहे है, यानी कि डायनासोर। दोस्तों, डायनासोर ग्रीक जबान के दो लफ्जों का मजमुआ है। डायनोस की मानी है खौफनाक और सोरस की मानी है रेंगने वाला जानवर या छिपकली। डायनासोर एक ऐसा खतरनाक जानवर था कि जिसने इस जमीन पर 13 करोड़ 60 लाख साल तक का राज किया। तहकीक के मुताबिक आज से 30 करोड़ साल पहले डायनासोर इस जमीन पर पैदा हुए थे। 1842 में सबसे पहले डायनासोर के हड्डियां दरियाफ्त हुए, जिसे मैग्नासोर का नाम दिया। डायनासोर के फोसिल्स पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिले और साइंसदानों ने उनकी मुख्तलिफ अक़साम पर अपनी तहकीक जारी रखी ताकि उन मखलूक़ात के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाया जा सके। साइंसदानों ने डायनासोर के ग्रुप को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, यानी कि एक रेंगने वाला डायनासोर और दूसरा उड़ने वाला डायनासोर शामिल है। जसामत के हिसाब से जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा डायनासोर की लंबाई 115 से 130 फुट थी। उनका वजन तकरीबन 70 टन होता था, जो कि चलते हुए जमीन को हिलाने की ताकत रखते थे, मगर उनकी चलने की रफ्तार काफी आहिस्ता थे। उनकी जसामत का कुल आधा हिस्सा उनकी गर्दन थे, जो कि 46 फुट तक लंबी हुआ करते थे, और इनकी खुराक पौधे हुआ करते थे। और इसके अलावा डायनासोर के सबसे छोटे नस्ल के फोसिल्स जो अब तक दरियाफ्त हुई है, जो कुछ वक्त पहले चाइना के इलाके में दरियाफ्त हुए, ये 16 इंच तक लंबे होते थे। उनका साइज एक मुर्गा जितना ही था। ये गोश्त खुराक थे और इनका वजन 3 किलोग्राम तक होता था। डायनासोर का एक और किस्म जो उड़ भी सकता था। डायनासोर की इस नस्ल की खुराक रेंगने वाले जानवर और मछली हुआ करते थे। डायनासोर की इस नस्ल ने अपने तेज तरीन दांतों, लंबे दुम और बड़े जसामत से आसमान पर राज किया। डायनासोर का एक और किस्म जो पानी में रहता था। समंदर में रहने वाले डायनासोर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करते थे। अब तक दुनिया में 350 किस्म के डायनासोर दरियाफ्त हो चुकी है। दोस्तों, यह आपको मजे की बात बताते चले कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल हो गया है जहां डायनासोर पाए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सूबा बलूचिस्तान से डायनासोर के मुख्तलिफ ढांचे मिले जिन पर तहकीक जारी है। अब सवाल ये है कि आखिर डायनासोर का खात्मा इस दुनिया से कैसे हुआ? डायनासोर की ना पैदा होने के वजूहात के बारे में बहुत सारे नजरियात मौजूद है, जैसा कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, बीमारियों की वजह से खत्म होने का नजरिया, रिहाइशगाह न होने का नजरिया, आतशफिशा से खत्म होने का नजरिया। साइंसदानों का कहना है कि तकरीबन 60 मिलियन साल पहले एक आतशफिशा के फटने से जमीन पर क़यामत बर्पा हो गए, जिसकी आग ने डायनासोर का वजूद ही दुनिया से खत्म कर दिया। लेकिन समुद्री डायनासोर के किस्में जिनमें मगरमच्छ वगैरह शामिल है, पानी में रहने की वजह से खुद को बचाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, एक दूसरी थ्योरी जो कि डायनासोर के वजूद के खात्मे के मुतालिक पाई जाती है, इस थ्योरी के मुताबिक एक बहुत बड़ा शहाब साकिब जो कि 6 से 10 मील लंबा था, तकरीबन 60 मिलियन साल पहले जमीन से टकराया, जिसकी वजह से जमीन की तकसीम हुई। बड़े बड़े आतशफिशा फट पड़े, समंदर में तूफान बर्फा हो गया, तेजाबी और तूफानी बारिशें हुए, जिसकी वजह से
زمین میں موجودہ بہت سے جاندار پناہ ہو گئے، جس میں ایک ڈائناسور بھی ہے، کیونکہ شہاب ثاقب ٹکرانے کے بعد ڈائناسور بدلتے درجہ حرارت کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بہت بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ڈائناسور ختم ہو گئے۔